हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो आपको हिंदू नववर्ष 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज आपको विधिवत है कि आज हिंदू नववर्ष है, तो आज हिंदू नववर्ष के अनुसार हम सब लोगों ने जो है यहाँ एक जगह पड़ती है बाइनाल, वहाँ की साफ़ सफाई और जो है वहाँ पर जो हलवे का प्रोग्राम रखा है। तो सुबह उठते ही सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर किचन गया। वहाँ पे जो है मम्मी ने कुछ सामान वहाँ ले जाने के लिए रखा था। तो तो अपना सारा सामान इकट्ठा करने के बाद मैं निकला भाईनाल के लिए। पहले मैं अकेले जा रहा था, तो फिर साथ में सिम्बा को भी ले गया। तो पहले मैं गया अपने इष्ट महाराज श्री लोमेश्वर जी के मंदिर में, वहाँ पे धूप जलाया और वहाँ पे जो है पूरे गांव और सभी लोगों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की और नव वर्ष जो है सभी लोगों के लिए फलीभूत हो और सभी अच्छे कार्यों में अपना सहयोग दें। तो जैसा कि ये लोमेश्वर जी का आंगन प्रांगण है, तो लोमशिशी जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के आनी तहसील के बिन्नन गांव में पड़ता है। और फिर मैं निकला अपने गंतव्य की ओर। रास्ते में मुझे राहुल मिला और उससे बातें करने के बाद फिर मैं अपने पुराने घर में गया जहाँ पे मैं पहले रहता था। वहाँ पे मैंने कुछ सामान छोड़ना था। सामान छोड़ने के बाद मैं जो है आगे अपने बाइनाल के लिए निकला। आजकल जो है फुल ब्लूमिंग चल रही है एप्पल की भी। तो मैं और सिम्बा जो है रास्ते में आगे जाते जाते पहुँचे गांव के बीचों बीच, जहाँ पर जो है लोमशी जी का एक और मंदिर है। वहाँ पे पंडित जी द्वारा जो है आज पूरे साल की जो है जंत्री सुनाई जाती है, जिसमें पूरे साल का लाभ हानि और शुभ अशुभ सब कुछ जो है हिंदू नववर्ष के अनुसार बताया जाता है। वह सुनने के बाद मैं वहाँ से निकला अपने स्थान के लिए जहाँ मुझे जाना था, जहाँ पे आज का जो प्रोग्राम रखा गया है। रास्ते में जो है आजकल लोगों ने बहुत सारी नेटिंग कर रखी है, जिससे ओलावृष्टि से जो है सेब को नुकसान ना हो, क्योंकि आजकल बहुत सी तकनीक आ गई है जिससे सेब को बचाया जा सकता है। और कुछ ही समय बाद मैं और सिम्बा जो है बाइनाल में पहुंच गए थे। वहाँ पे पहले से ही बहुत सारी लेडीज़ जो पहुंच चुकी थी और वह प्रॉपर तरीके से सफाई करने में व्यस्त थी। हम लोग भी पहुंचे और हमने भी वहाँ पे जो है सफाई करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे जो है कहा जाता है कि बहुत पहले समय से वहाँ पे जो है पानी जो पूरे बिन्नन गांव के लिए वहाँ से पानी लाया जाता था। पहले जो है ढोकर पानी गांव में पहुँचाया जाता था, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जैसे गर्मी आती गई और क्लाइमेट चेंज होता रहा, तो यहाँ का पानी जो है बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया था। लगभग 10-15 साल तक यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था और लगभग पिछले 3-4 साल में यहाँ पर अचानक से पानी आया और तब से जो है यहाँ पे हर साल जो है विक्रमी संवत के दिन पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पे जो हलवा बनाया जाता है। जितने भी गांव की ग्रामीण स्त्रियां हैं और गांव के लोग भी उनकी सहायता करते हैं। और जैसा देख रहे होंगे कि ये जगह जो है वीर देवता जी को समर्पित है, तो ये वीर देवता की मूर्तियाँ रखी गई हैं और वीर देवता जी को धूप जलाकर तथा उनकी प्रॉपर तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद सभी लोग जो अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की सफाई भी बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि पहाड़ी मान्यता के अनुसार जो देवी देवताओं की जो प्रॉपर तरीके से सफाई पूजा आदि होनी चाहिए, तो फिर जो है हलवे का कार्य चलता है। जो आटे का हलवा बनेगा, घी और आटे का हलवा, क्योंकि क्योंकि पहाड़ों में मान्यता है कि आटे और घी का ही हलवा जो है प्रभु को चढ़ाया जाता है। तो हलवे को जो बनाने का कार्य जो है हमारे मामा श्री द्वारा पूरा किया गया और सिम्बा भी पूरी मस्ती के साथ पूरे मज़े ले रहा था। तो फिर हमारा हलवा भी तैयार हो गया। तो सबसे पहले जो है धूप दीप जलाकर जो है सबसे पहले हलवे को जो है वीर देवता के लिए छोड़ा जाता है। तो उसके बाद फिर हम सभी लोग हलवे का आनंद लेंगे। तो मामा श्री द्वारा जो सबसे पहले हलवा आज वीर देवता जी को चढ़ाया गया, प्रॉपर तरीके से पूजा अर्चना की गई, फूल आदि से जो है प्रभु को सजाया गया। और उसके बाद जो है महिला मंडल द्वारा एक ग्रुप सेल्फी ली गई तथा फिर उसके बाद सभी लोग जो है हलवे का पूर्ण आनंद लेने लगे। और सिम्बा भी सबके मज़े ले रहा था, सबसे थोड़ा थोड़ा मांग रहा था और पूरे मज़े के साथ खा रहा था, क्योंकि मीठा हमेशा सिम्बे को पसंद है, लेकिन इसको देते नहीं है क्योंकि इसको फिर कुछ बालों में दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे इसको मौका मिला और पूरे मज़े से खाने लगा। तो हम सभी लोगों ने जो आज प्रॉपर यहाँ पे सफाई की और हलवे का आनंद लिया। तो फिर हमने सोचा कि अब हम वापस आ जाए, क्योंकि मुझे दुकान भी जाना था और समय भी काफ़ी हो चुका था। तो मैं और सिम्बा वापस निकले। जैसे देख रहे हैं मेरा घर है और मंदिर साथ है। तो अभी हम वापस निकले अपने घर के लिए और फिर से उन्हीं सेब के बगीचों के बीचों बीच जाते हुए हम पहुँचे गाँव के मेन पॉइंट, सेंटर पॉइंट लोमड़ी के मंदिर के पास। और एक गांव का व्यू है, पूरा व्यू
अभी आपको गाँव का भी टूर कराऊँगा। और ये मुझे फिर अंकिता और आर्यन मिले, फिर मैं अपने घर पहुंचा जहाँ पे मैं पहले रहता था। वहाँ पे कुछ देर में रेस्ट करने के बाद फिर से जो है वापस ऊपर अपनी दुकान के लिए निकला। तो रास्ते में जो पंचायत घर का भी कार्य चला है आजकल, तो धूप में काफ़ी आज हालत बुरे हो गए थे क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके थे। तो फिर मैं और सिम्बा पहुंच गए थे वापस अपने घर के पास। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं बिल्कुल सामने जो घर है दो, यहाँ से हम लोग अभी आए हैं कड़ी धूप में जो है दोनों, मैं और सिम्बा। तो जैसे कैसे हम पहुँचे हैं वापस मंदिर के पास से जो घर देख रहे हैं जो है आप, ये मधुमक्खी की मेढी है, इसमें कि शहद मिलता है जो आजकल अभी स्टोर होता है और कुछ समय के बाद जो निकाला जाता है। फिर हम पहुँचे रोम श्री जी के प्रांगण में, वहाँ कुछ देर रेस्ट किया। फिर हमें मिली बुआ। बुआ से 2-4 गप्पे मारने के बाद हम पहुँच गए अपनी दुकान में। और फिर मैं दुकान में जैसे पहुँचा था, फिर मुझे मम्मी ने खाना खाने के लिए बुलाया। खाना खाया, कुछ देर रेस्ट किया और फिर मैं अपनी दुकान चला गया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।